अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने ले ली है 3 अदद आलू। तो इसके मैंने सबसे पहले छिलका उतार देना है। तो ये बना रही हूँ मैं आज लच्छेदार पकोड़े। तो ये पकोड़े किस तरीके से बनते हैं तो मेरी वीडियो फुल देखें आप। तो ये देखें, इसी तरीके से मैंने ये सारे आलू छील के इनके छिलके साइड पे कर देने हैं। ये देखें सेम इसी तरीके से अब मैंने इनको वॉश कर दिया अच्छे तरीके से। तो ये किस तरह से इसका लच्छा बनाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है बॉल, बॉल के अंदर मैंने भर लिया पानी। तो इसको सीधा लंबाई में ही लच्छा बनाना है। तो इस तरह आपके लच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट जाके बनेगा। ये देखें इसी तरीके से ये हमने सारा इसी तरीके से ही लच्छा इसका बना के रेडी करना है। ये देखिए कैसे माशाल्लाह से प्यारी और खूबसूरत है। और ये याद रखिएगा, अगर इसको पानी में रखेंगे तो ये आलू का कलर चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम बाहर रख के इसको अगर हम कश करेंगे तो इसके अंदर वो ब्लैक हो जाएंगे आलू, आलू हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो वो हमारे वो जो हमें इसके अंदर कलर लेके आना है वो नहीं आएगा। तो पानी के अंदर रखें, आलू का छिलका उतारें, फिर भी पानी के अंदर रखें तो ये इसका कलर परफेक्ट रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो मैंने अब इसको फिर से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मसल के फिर मैंने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें पानी भी है, फिर मैंने नमक ऐड किया है तो इसमें मैं रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से मैंने इसको उठाना है, उठा के मैंने वॉश करना है इसको अच्छे तरीके से, ताकि जो इसके अंदर नमक है पानी है वो निकल जाए और इसके जो अंदर तक नमक जाना था वो हो चुका। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब इसको दबा दबा के इसके अंदर जो भी पानी है उसको हमने निकाल देना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। सेम इसी तरीके से देखें। अब मैं इस बॉल को कर देती हूँ साइड पे। तो ये वाला मेरा अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है धनिया। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने डाली है हरी मिर्च बारीक कश की हुई। ये मैंने 2 से 3 मिर्ची डाली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें ये मैंने इतनी डाली। अब मैंने डाल दी है इसमें, और अब मैंने डाला था भुना हुआ जीरा, अब सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद मैंने हल्की सी इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब चीज़ों के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 2.5 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाल देना है मैदा, क्योंकि हम बेसन के पकोड़े नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं मैदे के। तो इसके बाद मैंने 2.5 चम्मच ये डाल दिया। अब मैंने डाल देना है 1.5 चम्मच, एक पूरा एक हाफ कॉर्नफ्लोर का। तो ये सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड। तो अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। तो अभी मैंने इसके अंदर याद रखें पानी ऐड नहीं किया, तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, ये देखें इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने मसल के इन्हीं सभी चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे किस तरह की बने। क्योंकि बेसन के पकौड़े तो हम डेली खाते हैं, पकौड़े बेसन के, हर चीज़ बेसन की बना के खा रही हो। तो ये एक नया और यूनिक तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो अब मैंने ऑयल रख दिया था, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसको ये देखें छोटे छोटे पकोड़े बनाए। आप जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं इतने छोटे करके बना रही हूँ। तो ये अब मैं इनको हल्के हल्के हाथों से इनको चेंज कर दूंगी ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाएं। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और फिर बताइएगा कि आपसे किस तरह से बने। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी। तो अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखिए, और माशाल्लाह देखिए कैसे बने हैं। और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े बन के हो गए रेडी। और ये देखिए माशाल्लाह कैसे प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी। आप बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और ये देखिए माशाल्लाह, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया माशाल्लाह से कैसा इसका खूबसूरत सा साउंड आया। ये बहुत ही क्रिस्पी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।